आप उधर हाँ, आ जाओ, देखो तो आ जाओ, मैं तो आ जाओ फिर, आ जाओ, देखो तो आ जाओ। ठीक है, डब्बा सबका आएगा। सर इतना तो भेज दीजिए। डब्बा ही है सब कुछ। निकाल देंगे। अभी निकाल रहा हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप चिंता क्यों कर रहे हो? सब कुछ निकाल दूंगा, नो टेंशन। हाँ, इसलिए तो आए हो, मुझे पता है ना, दूसरे को निकलवा नहीं तो आए। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो हम लोग 2 बजे यहाँ से निकलने वाले थे, आप लोगों को सूचना थी तो थोड़ा हम लेट आए, इसके लिए माफी चाहते हैं। हम लोग 1 तारीख से हमने एक अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से चलाया है कि हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब के निर्देश पर कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं और जिन 5 मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं, उन मुद्दों पे हम सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 1 तारीख से हमने बीकानेर से हमारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की है और अब बीकानेर के बाद में हम लोग बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में गए। आज हम नागौर जा रहे हैं, फिर हम चूरू जाएंगे, फिर हम झुंझुनू जाएंगे, फिर सीकर जाएंगे, फिर जयपुर ग्रामीण। ये जो 5 मुद्दे हैं, युवा, महिला, रोजगार, श्रमिक, भागीदारी, ये 5 मुद्दे हैं। देश में 10 साल से मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। जो वादे 10 साल पहले इन्होंने देश की जनता से किया था, उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने आज की तारीख तक पूरा नहीं किया। चाहे वो महंगाई कम करने का मुद्दा हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का प्रतिवर्ष का मुद्दा हो, चाहे उनका किसान की आमदनी दोगुनी करने का मुद्दा हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे महिला के उत्थान की बात हो, विदेश नीति ठीक करने की बात हो, किसी भी मुद्दे के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया और केवल केवल धार्मिक उन्माद फैलाते रहे, जुमले गढ़ते रहे, झूठ बोलते रहे और 10 साल आज हो गए। अभी राजस्थान के अंदर 5 साल हमारी सरकार थी, एक से बढ़कर के एक योजनाएं हमारी सरकार ने दी। आपने देखा होगा कि चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, महंगाई राहत कैंप लगाए गए, 1000 रुपए पेंशन दिया गया, राइट टू हेल्थ लाए, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लाए, पहले यूपीए सरकार के समय राइट टू एजुकेशन हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, तमाम वो कानून लेकर के आए जिससे देश के लोगों को फायदा हो, देश के लोगों की प्रगति हो, उनकी इनकम बढ़े। जो भूमि अधिग्रहण बिल था वो भी सर्वसम्मति से लाए। ये काले कानून 3 लेकर के आए जिससे 700 किसान शहीद हो गए और 15 महीने तक उनको संघर्ष करना पड़ा। एमएसपी की बात करने वाले एमएसपी भी नहीं लेकर के आए। कुल मिलाकर के जो हमारी यूपीए सरकार थी उसकी 10 साल की तुलना अगर हम आज एनडीए सरकार मोदी जी की सरकार से करें तो उनका काम जीरो है। और अभी जो तानाशाही चल रही है, जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग जो चल रहा है, जिस प्रकार से नफरत का माहौल पूरे देश में चल रहा है, तो उससे सब लोगों को सोचने पे सब लोग मजबूर हो गए कि ये हो क्या रहा है, इनको बनाया क्या था, बन क्या गए। हमारे देश का लोकतंत्र विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जा रहा है और आज वही हिंदुस्तान में केवल ये पूछने पे कि हम पे हमला क्यों हुआ लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और आगे नहीं हो, ये कौन लोग थे, इनकी जांच कौन करेगा और आगे ऐसी घटना नहीं घटे, ये पूछने पे 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया कि आप बोल नहीं सकते। वो 18 कानून पारित करा लिए और वो कानून पारित करा लिए जिसको जो ड्राइवरों के जो सजा का प्रावधान और उसको वापिस उनको स्थगित करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं
कि बिना चर्चा कानून पारित कर रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। अब आज बताओ हेमंत सोरेन, क्या अब चुनाव आ गए लोकसभा इसलिए, वरना तो कब से ही चल रहा है ये मामला। अगर कुछ था तो पहले कर देते। केजरीवाल को नोटिस दे रहे हैं, राजस्थान में घूम ही रहे हैं, फेरी लगा ही रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या 6,587 मुकदमे ईडी में है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या एनडीए में बैठे हुए कोई घटक दल के नेता के खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है? 70% से 72% के लगभग उन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, उनमें एक में नोटिस जारी नहीं। आज मैंने एक अखबार में कार्टून देखा था, शायद कल का था, कि वो इतना साइकिल पे लेके जा रहा था, तो कोई बाबा ने पूछा कि क्या अखबार कौन सा है? बोली अखबार नहीं, आजकल मुझे टेंडर मिल गया ईडी के नोटिस बांटने का। तो ये स्थिति इस देश में हो रही है। तो आपको और हमको सबको समझना पड़ेगा। आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छी मेहनत करते हो, अच्छी यहाँ से लेकर के जाते हो, कलेक्शन लेते हो, लेकिन आगे क्या चलेगा आप में से कोई नहीं कह सकता। अगर वो कांग्रेस के खिलाफ है, यू इंडिया अलायंस के खिलाफ है, तो यूं मान लो आप नहीं भेजोगे तो मंगा के चलवा देंगे। और अगर उनके खिलाफ है, आप कुछ भी भेज देना, वो नहीं चलेगा। तो मीडिया स्वतंत्र नहीं रहा, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, वो स्वतंत्र नहीं रहे, उनके ऊपर भी एक तरीके से कब्जा हो गया। आप बताओ, हमने जो यूपीए सरकार के समय जो कानून लेकर के आए, वो जिस दिन राष्ट्रपति के साइन हो गए, वो सब कानून प्रभावी हो गए। ठीक है, महिला आरक्षण हम पास नहीं करा सके, इन्होंने कराया। आप में से एक भी भाई मेरे को बता दे, कोई किसी से पूछ के, कि ऐसा कोई देश में कहीं कानून बना है कि जिसका अता पता नहीं कब लागू होगा राष्ट्रपति के साइन के बाद में। राष्ट्रपति ने साइन करके उसको कानून बना दिया, वो कानून बनने के बाद में अभी पता नहीं है कब लागू होगा, कब जनगणना होगी, कब डिलिमिटेशन होगा, कब महिला आरक्षण लागू होगा नहीं होगा। एक साथ चुनाव का राह गलपा दिया। तो नई नई चीजें ला करके और लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान में 2 महीने सरकार हो गए बने हुए, आप बताओ जी। लोग कहते हैं आप इनको पर्ची सरकार क्यों कहते हो? ये पर्ची से निकली है भाई साहब। जनता चाहती थी क्या? एक आदमी ने कभी, मीडिया के भाई ने या किसी व्यक्ति ने कभी ये दिमाग में रखा था इस बात को लेकर के कि भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे इसलिए मैं वोट कर रहा हूं? एक आदमी का नाम बता दो मेरे को। भजन लाल जी का कोई एमएलए, भजन लाल जी खुद को ही पता नहीं, पीछे की लाइन में बैठे थे और 1 घंटे पहले भोजन और टेंट की व्यवस्था संभाल रहे थे। वो उसको भी कह रहे हैं कि नहीं साहब देखो, हमने ऐसा कर दिया। भाई कर दिया, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बन गए, हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं, 5 साल उनको आप उस कुर्सी पे विराजमान रखो, हम ये चाहते हैं, उम्मीद करते हैं। सवाल ये है कि क्या जनता ने इस बात के लिए मैंडेट दिया था? क्या जनता को जो चेहरा आपने दिखाया, जनता को कहा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा, तो मोदी जी को बनाओ मुख्यमंत्री। फिर आप विजेंद्र सिंह जी इधर मुख्यमंत्री बन रहे थे, नहीं बन पाए, हमें भी अफसोस है। जोधपुर का एक मुख्यमंत्री और बन जाता, अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता, आपको बाइटें ज्यादा मिलती, काम भी होते, पत्रकारों के लिए भी कुछ योजना लेकर के आते, नहीं बन पाए। वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री थी, नहीं बन पाई। राठौड़ साहब, राजेंद्र जी राठौड़ साहब तो फाइनली थे, नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। तो भजनलाल जी बन गए, लेकिन काम तो करो, किसी को बनाओ। काम क्या किया 2 महीने में? 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात की, 100 दिन होने वाले हैं, मेरी गारंटी है 100 दिन की कार्य योजना पूरी करने वाली कार्य योजना अगर 100 दिन में बन जाए तो मुझे एक टेलीफोन कर देना, गोविंद डोटासरा, वो कार्य योजना आ गई है, अब तेरे को क्या कहना है मैं उस पर बता दूंगा कि मुझे क्या कहना है। ठीक है, नए कार्य योजना है, नए मंत्रियों के विभागों में जिस प्रकार से कैंचियां चलाई गई इधर उधर, सब पीड़ित है। किसी को कुछ पता नहीं मुझे क्या करना है, किसी को ऐसे नहीं मिल रहे हैं। सीएमओ में अधिकारी 2 महीने बाद में अब है। एजी का जब हमने अल्लाह किया, एजी नहीं, डबल एजी नहीं, सरकार के मुकदमों की पैरवी कौन करे, हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी, तब जाकर के रात को वो झगड़ा, दिल्ली की पर्ची आई और शांत हो गया। एक भी फैसला अगर मुख्यमंत्री या उसका मंत्रिमंडल अपने स्वयं विवेक से ले ले, तो उस दिन मुझे आप टेलीफोन करना कि डोटासरा जी आप तो कह रहे थे कि दिल्ली की पर्ची सरकार है, ये पर्ची से फैसले करती है, इन्होंने तो स्वयं विवेक से फैसला ले लिया। स्वयं विवेक से एक मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है
मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा मेरे से तो मत डरो, सरकार से मत डरो, लेकिन भगवान से डरो। ये मोदी जी ने पर्ची नहीं भेजी, ये उनका खुद का विवेक है। तो ठीक है, जब भगवान भरोसे ही सब कुछ कर दिया तो आपको तो करने की आवश्यकता ही नहीं। आज जो अभिभाषण पढ़ा गया राज्यपाल महोदय से, उस अभिभाषण में पिछली सरकार की गालियों के अलावा कुछ दिया? सब कुछ खराब है। और राज्यपाल के अभिभाषण को आप पढ़ना भाई साहब, मेरे कहने से उसमें लिखा है कि राज्यपाल ने दिनांक इतने को कहा, वो बहुत गलत है। आज राज्यपाल हो आप, राज्यपाल के मुंह से वो बात कहलवा दी कि मैंने जो पिछली बार कहा था वो गलत कहा था। तो सर आप लोगों ने विरोध भी तो नहीं किया विधानसभा में? क्या विधानसभा में आपने हमने वॉकआउट तो नहीं हमें संस्कार है, हमें जनता के मुद्दों की बात करनी है। उनको चाहिए ये कि उजुल पुजुल कुछ करो और ये हल्ला करें और हम कहें देखो ये जनता के लिए नहीं है, डबल इंजन की सरकार से ये डर गए हैं, डबल इंजन की सरकार ऐसा कर रही है। हम न तो इस तरीके का व्यवधान डालेंगे। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जनता ने हमको प्रतिपक्ष में बैठाया तो हम प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कायदा होता है कि राजस्थान की जो सरकार बनती है वो विधानसभा में जिम्मेदारी के साथ में सदन चलाए और जनता के लिए काम करे। यहां उल्टा हो रहा है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे यहां हो, उल्टा हो रहा है। ये चाहते हैं कितनी जल्दी डिस्टर्ब हो, क्योंकि इनका गुजरात मॉडल हो, चाहे इनका बिहार मॉडल हो, चाहे इनका आपका उत्तर प्रदेश का मॉडल हो, माफ करना, जो बीजेपी के राज्य है वहां 2 दिन 4 दिन बजट सेशन चल चला के पन्ने वन्ने फेंक के चले जाते हैं और टेबलें टेबलें कूट काट के चले जाते हैं। ये राजस्थान की परंपरा नहीं है, इसको हम नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं आराम से सुना, राज्यपाल का अभिभाषण का विरोध करते तो आप सुबह पहले छापते, इनको हरा दिया जनता ने, विपक्ष में बैठा दिया, इनको इतनी भी सब्र नहीं है, ये सुनते पता नहीं क्या कहते क्या नहीं कहते। भाई साहब आपके पास तो क्या दुधारी बनने की कुल्हाड़ी है, आप ऐसा करोगे तो ऐसा भी मारोगे, ऐसा भी मारोगे। हमने कुल्हाड़ी देखी थी, एक तरफ मून होती थी, एक तरफ उसकी धार होती थी। अब इन्होंने बीजेपी वालों ने पता नहीं किस किस को दे रखी है, दुधारी वो दे रखी है, इधर से भी मारो, ये अगर करें तो ऐसा कर दो, ये नहीं करें तो ऐसा कर दो। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि इस राजस्थान की जनता के लिए जो सरकार बनी है वो काम करे और ऐसी लोकप्रिय योजनाएं लेकर, हम नहीं लेकर के आए, उनसे अच्छी लेकर के आए। 5,000 राजीव मित्रों को इन्होंने फेंक दिया बाहर की, जाओ अरे नाम बदल दो। अच्छा एक बात बताइए साहब, वो कहते हैं कि वो तो कांग्रेस के लोग थे, मान लिया, तो जो अधिकारी 5 साल हमारे साथ अच्छे पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, क्या उनको उन्होंने नहीं रख रखा है? वो अधिकारी भी हमारे हैं, फिर लाओ गुजरात से सारे के सारे, दूसरे स्टेट से लाएंगे क्या अधिकारी? अधिकारी तो यही रहेंगे। आज किसी आदमी को जो सीएमओ में काम कर रहा था उसको आप मतलब 500-600 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, वहां भी तो वो सरकार का ही काम कर रहा है, आपके निर्देशों की तो पालना करेगा। तो ये कौन सी परंपरा डाल रहे हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्टमेंट डिपार्टमेंट का होता रहता है, लेकिन इस तरीके की बदले की भावना से जो कार्रवाई ये लोग बात कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं आरएसएस बैकग्राउंड का अधिकारी लाओ, आरएसएस बैकग्राउंड का। इस आरएसएस मनमोहन सिंह बना दो किसी को अधिकारी, वो मोदी जी ने दिल्ली में कर रखे हैं, हर डिपार्टमेंट में हर केंद्र के मंत्री के ऊपर बैठा रखा है एक आरएसएस का पदाधिकारी, किसी न किसी नाम से रिसोर्स पर्सन और पता नहीं क्या क्या नाम निकाल रहे। यहाँ भी वही मॉडल लगा तो कौन मना कर रहा है? इनको कोई मना कर रहा है क्या? आज ये बहुमत में है। मैं समझता हूँ कि आपको और हमको सबको समझना पड़ेगा, अगर कोई हमारी योजना अच्छी है तो उसको और अच्छा कैसे करें, ये बात होनी चाहिए। अगर वो कोई योजना अच्छी नहीं है, आप बताओ 25 लाख की चिरंजीवी योजना है, उसको बंद करके 5 लाख रुपए की वो आयुष्मान भारत लेकर के आ रहे हो। क्या आप कर क्या रहे हो? क्या कहना चाहते हो आप? मेरे समझ में नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हो। कोई विजन नहीं है। 2 घंटे 12 मिनट मुख्यमंत्री जी ने जैसे बड़ी चौपर पर भाषण ठोके वैसे भाषण ठोका। आप बताओ इसमें युवाओं के लिए कोई विजन था? हम युवाओं को इतने को रोजगार देंगे, किसानों के लिए हम क्या करेंगे, कर्ज माफी के लिए कही दिया कि रोडीलाल जी ने, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा मेरे को बनाया है कृषि मंत्री। मैं बताता हूँ इस भाजपा को, उन्होंने कहा किसान की आदत खराब होगी है, लेकिन ले और मत चुकाओ, ये गलत है, जाब्ता कर दिया। अब ये सरकार किसान के बारे में कुछ बोलने लायक रही है? नहीं रही है। जनजाति मंत्री जी का भगवान भला करे, उनको लंबी उम्र दे, बोल ही गए बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो जिससे देश के प्रधानमंत्री जी आपको मकान दे देंगे। औरों के बताओ, गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि फर्जी बोगस है 25 लाख की। भाई साहब दिल्ली की टीम